से की बात। और फ्रेंड्स, आज हम जो स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है L&T फाइनेंस। सबसे पहले मैं स्टॉक का फंडामेंटल जो डाटा है वो डिस्कस कर लेता हूं कि स्टॉक क्या कहता है। L&T फाइनेंस को हम NBFC कैटेगरी में डाल सकते हैं। इसका जो मार्केट कैप है वो 51,268 करोड़ का है और इसकी जो ROA है, रिटर्न ऑन एसेट्स है, वो 2.37 है और ROE जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 10.8 है। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि ROA इंटू लेवरेज इक्वल्स टू ROE। तो अगर आप मोटा मोटी देखेंगे तो इसका जो लेवरेज है वो आप 3 to 3.5 टाइम्स आप मान सकते हैं कि इस NBFC ने अपने आप को लेवरेज कर रखा है। अगर आप इसका प्राइस टू बुक देखेंगे तो प्राइस टू बुक इसका 2.03 है, तो ये भी कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, ठीक है इसका प्राइस टू बुक। ये कंपनी काफ़ी सालों से है और जो इसका मीन अगर आप देखेंगे प्राइस टू बुक कितना ट्रेड करता है तो वो 1.5 1.8 के राउंड करता था, तो अभी 2 के राउंड कर रहा है, तो मतलब बहुत ज़्यादा ये महंगा भी नहीं हुआ है स्टॉक। इसके बाद अगर हम लास्ट के 3 ईयर्स का सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो वो सिर्फ 10% का है, और लेकिन EPS का ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो वो 45.6% का है, जो काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा प्रमोटर जो इसका L&T है, जो इसका मेन प्रमोटर है उसका 66% शेयर होल्डिंग है और जो रिटेल है उसका 13.5% शेयर होल्डिंग है। जो DI और FI है, DI के पास 14% है और FII के पास 6% है। तो जो प्रमोटर का कॉन्फिडेंस है कंपनी में वो काफ़ी हाई है, इसलिए उसने अपना स्टेक काफ़ी ज़्यादा कर रखा है, 66%। इसके अलावा आप देखेंगे तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर इसकी बैलेंस शीट में आप चेक करेंगे तो वो 62-63% के राउंड ये चलाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग मार्जिन है इस कंपनी के लिए, एक NBFC के होने के नाते। अब हम बात कर लेते हैं कि ये बिजनेस का मॉडल क्या है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है इस कंपनी का। तो अगर आप बिजनेस मॉडल अगर आप देखेंगे L&T फाइनेंस का, तो ये बेसिकली ये रूरल जो कंपनीज हैं, जो रूरल एरिया है इंडिया में, उसको ये लैंडिंग का काम करते हैं। इनका जो रिटेल बुक है वो 98% इनकी लैंडिंग का पोर्टफोलियो में बनाता है, मतलब 98% ये रिटेल को लैंड करते हैं, बाकी 2% ये जो बिल्डर्स हो गए या कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए उनको लैंड करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि इनके जो लैंडिंग है वो 98% रिटेल के पास है। रिटेल में भी इनके सेगमेंट्स हैं, जैसे कि फार्म इक्विपमेंट्स के लिए इनका लोन बुक है, इनका लोन बुक है माइक्रो फाइनेंसिंग और रूरल एरियाज में जो रूरल ग्रुप फाइनेंसिंग होती है उसके लिए है। तीसरा इनका जो लोन बुक है वो अर्बन एरियाज के लिए है। अर्बन एरियाज में इनका आप देखेंगे तो 2 व्हीलर की या फिर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी करते हैं। इस क्वार्टर में इनसे Q1 फाइनेंशियल 26 में इन्होंने लोन अगेंस्ट गोल्ड भी चालू किया है। तो लोन अगेंस्ट गोल्ड चालू करना एक बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि अगर आप गोल्ड के अगेंस्ट लोन दे रहे हैं तो आपका जो लोन का जो हेज हो जाता है, क्योंकि आपके पास एक एसेट है जिसको आप कभी भी सेल करके अपना जो भी लोन है उसको आप वापस रिकवर कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है, इन्होंने Q1 FY26 में गोल्ड लोन चालू किया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इनका जो कलेक्शन एफिशिएंसी है, मतलब जब ये लोन देते हैं तो उसको रिकवर करने की जो एफिशिएंसी है वो 99% है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। लास्ट क्वार्टर में इनके साथ क्या हुआ था कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक रूल लाई थी कि जो भी अनसिक्योर्ड लैंडिंग देते हैं उन पे प्रोहिबिशन लगाया जाए। तो ये तो सिक्योर जो अनरेगुलेटेड लैंडिंग करते हैं उन पे प्रोहिबिशन लगाया जाए। तो उसके चलते हुए क्या हुआ कि इस कंपनी जो कि RBI के अकॉर्डिंग फॉलो करके रेगुलेटेड एंटिटी होने के नाते लैंडिंग करती है, उन पे भी इफेक्ट आया। इस वजह से इनकी कलेक्शन एफिशिएंसी थी कर्नाटका साइड में वो लास्ट क्वार्टर में कम हो गई थी, लेकिन वो इन्होंने धीरे धीरे रिकवर वापस कर लिया और वो 99 के अराउंड आ गई है, जो लास्ट क्वार्टर में 93% के अराउंड थी। इनका जो क्रेडिट कॉस्ट है वो 2.35 2.45% के है। इन्होंने कोविड के टाइम पे एक आप कह लीजिए एक अमाउंट सेट असाइड किया था 945 करोड़ का, जिसको ये मैक्रो प्रूडेंशियल प्रोविजंस के नाम से जानते हैं, लोग जानते हैं। वो 975 करोड़ का था, उसमें से इन्होंने 400 करोड़ तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में यूज कर लिया, क्योंकि लास्ट ईयर इनका कहना था कि
हमारा जो मॉनसून है वो डिले हुआ और गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ी, तो क्योंकि ये कंपनी ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में फार्मर्स को लैंडिंग करती है, तो उसका प्रोविजंस को इन्होंने करने के लिए 400 करोड़ में यूज़ किया, और इस क्वार्टर में इन्होंने 300 करोड़ इसका यूज़ किया है। तो ये जो वन टाइम इनके पास अमाउंट था उसका इन्होंने यूसेज उसमें से 700 करोड़ का तो कर चुके हैं, और बाकी का जो 250 करोड़ है वो भी आगे, जब भी कोई इनको मैक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी दिखेगी कि जिसकी वजह से रूरल जो इकोनॉमी है उस पर इफेक्ट आ रहा है और उनकी जो लैंडिंग प्रोसेस है उस पर इफेक्ट आ रहा है, तो ये इस प्रोविजंस को भी यूज करेंगे। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि ये कंपनी कब तक इस फाइनेंसिंग के थ्रू अपने जो आरओए है, रिटर्न ऑन एसेट्स, और जो क्रेडिट कॉस्ट है उसको कंट्रोल में रख पाती है। इसके अलावा देखा जाए तो इनकी जो रिटेल बुक की ग्रोथ है वो लोन बुक की ग्रोथ है वो 18% हुई इस क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर, और रिटेल फाइनेंस रूरल बिजनेस फाइनेंस को 3% ईयर ऑन ईयर लोन बुक ग्रोथ हुई है। अर्बन फाइनेंस में 25% इंक्रीज हुआ है। अर्बन फाइनेंस में क्या क्या आता है? 2 व्हीलर लोन आता है, होम लोन आता है, आपका पर्सनल लोन्स आते हैं, और एसएमई फाइनेंस आता है। और जो इनका फार्मर का जो उसमें है इक्विपमेंट में, उसमें 11% का ग्रोथ हुआ ईयर ऑन ईयर। तो एक और इन्होंने जो अपडेट दिया है कि इनका एक प्रोजेक्ट साइक्लोप्स करके है, इसके तहत ये लोग अपने जो भी 2 व्हीलर के फाइनेंसिंग के जो लोन्स हैं या फिर फार्मर इक्विपमेंट फाइनेंसिंग के जो लोन्स हैं उनको उसके अंडर ये ट्रांजिशन कर रहे हैं उस सिस्टम में। उस सिस्टम से इनकी बेसिकली क्या होगा कि क्योंकि आपको पता है कि रूरल इंडिया में इकोनॉमी इंडिया की इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो लोग लोन लेते हैं लेकिन लोग को वापस रीपे नहीं कर पाते। तो उससे क्या होता है, जो कंपनी लोन देती है उसको घाटा होता है, तो वो उसके फिर जो एफिशिएंसी पैरामीटर्स हैं और उसके जो भी मार्जिन हैं उन पे प्रेशर डालता है। तो ये प्रोजेक्ट साइक्लोप्स जो है ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू ये जो भी जिनको इंडिविजुअल को लोन देंगे, ऐसा कंपनी का कहना है कि इस सॉफ्टवेयर के थ्रू इनका जो लोन का जो डिफॉल्ट रेट है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा। तो इससे जो इनकी एफिशिएंसीज हैं वो बढ़ेंगी। तो ये एक बात देखने वाली है कि प्रोजेक्ट साइक्लोप्स और एक और इनका एक प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट, दोनों प्रोजेक्ट मिलके कंपनी के जो रिटेल जो लोन देना है, किस कस्टमर को देना है, उसकी क्रेडिट प्रोफाइल चेक करके और किस बेसिस पे देना है उसको एनहांस करेगा। तो इनकी जो लोन बुक है वो काफ़ी स्ट्रांग होगी इस प्रोजेक्ट के थ्रू। दूसरा, गोल्ड लोन इन्होंने चालू किया है, तो गोल्ड लोन काफ़ी सिक्योर्ड लोन लैंडिंग होती है, उससे भी इनके जो स्लिपेजेस हैं जो लोन डिफॉल्ट के वो कम होंगे। तो आपको इस स्टॉक में ये सब बातें ध्यान रखनी है। ये मैंने स्टॉक का बिजनेस मॉडल और इसके जो फंडामेंटल है वो डिस्कस किए हैं। कंपनी की ग्रोथ गाइडेंस जो है वो यही है कि 15 to 20% इनका लोन बुक ग्रोथ होएगा, और आने वाले टाइम में अगर कोई मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट नहीं आता है, कोई मेजर हर्डल नहीं आता। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।